तो भाई लोग ये एक इंटरगैलेक्टिक टाइप का एनिमे है जिसमें आपको वो सब देखने को मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं। तो यार कुर्सी की पेटी बांध दीजिए क्योंकि ये एनिमे मेरे सारे एनिमे से भी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए कहानी का शुभारंभ करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें 3 बंदों को दिखाया जाता है जिनमें से एक था डीमन लॉर्ड और उसके साथ था एक छुटुंकू सा बच्चा जिसका नाम था शेकी। और इस चमनचोले का नाम मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर सीकी आसमान में टूटते हुए तारे को देखकर बड़ा हैरान होता है और अपने दद्दू से पूछता है, मतलब डीमन लॉर्ड से पूछता है कि आखिर ये क्या चमक रहा है। जिस पर वो पहले तो उसे देखकर हंसते हैं और फिर कहते हैं, सीकी तुम्हें पता है दूर स्पेस में एक मदर रहती हैं जो कि किसी की भी इच्छा पूरी करती हैं, तो तुम वहाँ पर जाकर उन्हें ढूंढना चाहोगे। जिस पर शीकी कहता है कि बिल्कुल, और मेरी विश ये होगी कि मैं बहुत सारे दोस्त बनाऊं। तभी टाइम स्किप होता है और हमें कुछ सालों बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर एक बड़ी सी ब्लू कलर की शिप एक आइलैंड के पास आकर रुकती है और उसमें से 2 लोग निकलते हैं जिनमें से एक होती है लड़की जिसका नाम है रेबिका और उसका छोटा सा पेट हैप्पी। ये दोनों एक वीट्यूबर हैं, लाइक भाई यूट्यूबर की तरह, और वो यहाँ पर इस आइलैंड में इसलिए आए हैं ताकि वो लोग एक कंटेंट शूट कर पाए, मतलब लाइक व्लॉगर टाइप। और यहाँ पर रेबिका कहती है इस आइलैंड में 100 साल से कोई भी बंदा नहीं आया, अगर हम लोग यहाँ पर अपनी वीडियो शूट कर लेते हैं तो भाई पैसा ही पैसा, वायरल हो जाएंगे हम। और ये कहते ही वो दोनों वहाँ की कैपिटल में एंट्री लेते हैं। जैसे ही एंट्री लेते हैं तो उनका बड़ी अच्छी तरीके से स्वागत होता है। वहाँ पर रोबोट ही रोबोट थे जो कि उनका स्वागत करते हैं अच्छी तरीके से। ये देखकर रेबिका की तो भाई आंखें चौंधिया जाती हैं। और जैसे ही उनका स्वागत खत्म होता है रेबिका कहती है कि आप ये वापस कर सकते हैं, एक्चुअली मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। ये चीज उनमें से किसी को भी घंटा नहीं समझ आता है, लेकिन उनमें से जो हेड था वो एक पर्चा निकालते हुए कहता है कि अगर आप इस मिशन को पूरा कर इस मॉन्स्टर को हरा देंगी तो आपको बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा। रेबिका ये सुनते ही एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ठीक है, क्योंकि अगर वो इस मॉन्स्टर को हराते हुए वीडियो बना लेती है तो व्यूज ही व्यूज आएंगे। तो वो तुरंत ही जंगल में मंगल करने, मतलब उस मॉन्स्टर को मारने पहुंच जाती है। लेकिन ये मिशन उसके लिए काफी ज्यादा ही भारी पड़ जाता है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोबोट मॉन्स्टर था, मतलब बिल्ली। और तभी अचानक से एक बंदा आता है और उस बिल्ली को ढेर कर देता है। वो बंदा काफी ज्यादा ही अजीब था, वो मकड़ी की तरह हमारी रेबिका के पास आता है और कुछ ये सब करने लगता है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी किसी लड़की को, मतलब इंसान को नहीं देखा था। आप देख ही सकते हैं कि पूरा आइलैंड तो रोबोट से भरा हुआ है। यहाँ पर भाई सीकी के पास एक कीड़ा आ जाता है जिसे देखकर सीकी डर जाता है और लिटरली रेबिका की स्कर्ट के नीचे छुपने की कोशिश करता है। ये वही गाना हो गया, चोली के नीचे क्या है। रेबिका उसे मारकर दूर फेंक देती है और वो समझ चुकी थी कि ये बंदा भाई दिमाग का पागल है। तभी सीकी वापस से उसकी तरफ आने लगता है जिसे देखकर रेबिका घबरा जाती है, लेकिन सीकी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और बहुत क्रीपी तरीके से कहता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। जो देखकर रेबिका डर जाती है और उसे एक पंच मारकर वहाँ से भाग जाती है और सिटी में आ जाती है। सिटी में वो सबको बताने लगती है कि उसे एक क्रीपी सा बंदा मिला था। तभी वहाँ पर हमारा बंदा की आ जाता है जिसे देखकर रेबिका हैरान हो जाती है। तो वो जो रोबोट्स होते हैं वो उसे बताते हैं कि ये यहीं पर रहता है, असल में उसने कभी कोई ह्यूमन नहीं देखा, इसलिए तुम्हें देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो गया था। रेबिका इस चीज को समझ जाती है और वो सीकी से दोस्ती कर वो लोग फुल्ली तरीके से एंजॉय करते हैं। इधर दूसरी तरफ हम किंगडम की सीन देखते हैं जहाँ पर एक बटलर वहाँ के किंग के पास जाता है और उसे सीकी और उस लड़की के बारे में सब कुछ बता देता है। जिस पर वो राजा कहता है कि अच्छा सही समय आ चुका है। इधर हम सीकी को देखते हैं जो कि खा पीकर भाई वहीं टेबल पर सो जाता है और फिर रेबिका भी सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन सीकी ये देखकर हैरान होता है कि रेबिका ने उसका काट दिया है, मतलब उसके बाल काट दिए हैं। वो ये चीज दिखाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त माइकल को ढूंढने लगता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पूरी सिटी में माइकल क्या उसका कोई भी दोस्त, मतलब कोई भी रोबोट नहीं था, क्योंकि उन रोबोट्स ने हैप्पी और रेबिका को पकड़ कर रखा था और बांध दिया था। ये देखकर हमारा बंदा हैरान होता है। तभी वहां पर आते हैं किंग जो कि अपने रियल इंटेंट से सीकी को बताते हैं कि वो ह्यूमन से काफी ज्यादा ही नफरत करते हैं और अब रेबिका यहाँ पर एक शिप लेकर आ गई है तो वो इन लोगों को यहीं पर छोड़कर सबके साथ स्पेस में चले जाएंगे। ये सुनकर सीकी काफी ज्यादा ही हैरान था कि इतने सालों से जिन्हें वो अपना दोस्त समझ रहा था उन्होंने उसे धोखा दिया। तभी वो सारे रोबोट्स उसके ऊपर हमला कर उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने लग जाते हैं। अचानक से सीकी के हाथ में एक पावर एक्टिवेट हो जाती है जिससे कि वो एक ही झटके में उन सभी को दूर फेंक देता है। इस पावर को एथर गियर कहते हैं। एथर गियर को कुछ ही लोग यूज कर
सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए काफी कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है और हमारे बंदे को डीमन लॉर्ड ने बचपन में ही सारी ट्रेनिंग दे दी थी। यहाँ पर किंग को लग रहा था कि वो सीकी को आसानी से हरा देगा, लेकिन सीकी यहाँ पर गुस्से में तमतमाते हुए किंग को एक ही पंच में ढेर कर देता है और फिर रेबिका और हैप्पी को लेकर शिप के पास आ जाता है और उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन रेबिका और सीकी को पकड़ती है और अपने साथ शिप में ले जाती है और कहती है तुम भी हमारे साथ चलोगे, और ये कहकर वो उसे लेकर स्पेस में पहुंच जाती है। पहली बार स्पेस को देखकर सीकी काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है, लेकिन अचानक से उसका ये खुशी भरा मुंह उदासी में बदल जाता है, क्योंकि अचानक से उसे अपने दोस्तों की याद आने लग गई थी। इधर हमें किंगडम की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर किंग कहता है कि आखिरकार हमने कर दिखाया। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन लॉर्ड सीकी को किंग के पास छोड़ देते हैं और किंग वादा करता है कि वो सीकी का ध्यान रखेगा और वक्त आने पर वो उसे स्पेस में भेज देगा। किंग को हमेशा से पता था कि अगर वो सीकी को जाने के लिए कहेंगे तो वो कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा, इसीलिए उन्होंने ये सारा नाटक किया। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर सारे रोबोट्स डीएक्टिवेट होते जाते हैं और लास्ट में सीकी का सबसे अच्छा दोस्त माइकल डीएक्टिवेट हो जाता है। इधर हम सीकी को देखते हैं जो कि वापस से मोटिवेट होता है और खुद से वादा करता है कि वो स्पेस में अपने बहुत सारे दोस्त बनाएगा। रेबिका उसे बताती है कि इस स्पेस में बहुत सारे कॉस्मोस हैं और इस समय हम साकुरा कॉस्मोस में हैं, लेकिन हमारा बंदा इन सब चीजों से परे रेबिका की वीट्यूब की वीडियो देख रहा होता है बड़े मस्त तरीके से, जो कि उसे काफी अच्छी भी लगती हैं। रेबिका उससे कहती है कि तुम एक एडवेंचरर बन सकते हो, बस इसके लिए तुम्हें एक गिल्ड ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये सुनकर सीकी काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अब वो कुछ नया और धमाकेदार करने वाला था। तो वो सीकी को एडवेंचर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्लेनेट ब्लू गार्डन के एक एडवेंचरल गिल्ड में पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी गिल्ड को देखकर सीकी काफी एक्साइटेड हो जाता है और पास ही में बैठे एक गंजे बंदे को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। रेबिका तुरंत ही उसे पकड़ के पीछे लाती है और कहती है यहाँ पर ये सारी हरकतें मत करो। तभी अचानक से सीकी की नजर मदर के एक बहुत बड़े होलोग्राम पर जाती है और भाई वो उसे सच मान लेता है और रोते हुए विश मांगता है कि प्लीज मदर मेरे बहुत सारे दोस्त बन जाए। जिस पर रेबिका उसे बताती है कि ये बस होलोग्राम है, ये असली मदर नहीं है। जिस पर हमारा बंदा सोचने लगता है कि ये पहले भी मदर से मिल चुका है, जो सुनकर वहाँ पर जितने भी एडवेंचरर थे वो हंसने लग जाते हैं कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है, भांग धतूरा खा के तो नहीं आया है। लेकिन हमारा बंदा कहने लगता है कि सच में ऐसा ही है, लेकिन फिर वो उनसे कहता है कि क्या तुम सब मेरे दोस्त बनोगे, जिस पर वो लोग और तेज हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर रेबिका की गंदी वाली बेइज्जती हो चुकी थी, तो वो सीकी को पकड़ती और वहाँ से ले जाती है कि भैया और नहीं सहना मुझे बेइज्जती, और गिल्ड से बाहर आ जाती है। वो जैसे गिल्ड के बाहर पहुँचते वहाँ पर एक चोर आता है और हैप्पी को लेकर फरार हो जाता है। ये देखकर सीकी का गुस्सा सातवें आसमान पर। सीकी कहता है कि दोस्तों को चुराने वाले चोर, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और ये कहकर वो उसके पीछे भागने लग जाता है। इधर रेबिका काफी ज्यादा एक डर चुकी थी कि पता नहीं अब हैप्पी के साथ क्या होगा। तभी सीन फ्लैशबैक की तरफ जाता है जब पहली बार रेबिका हैप्पी से मिली थी। रेबिका का भी कोई नहीं था, मतलब पेरेंट्स और ना अंकल आंटी, और हैप्पी भी बिल्कुल अकेला था। तो रेबिका उसे अपने साथ रख लेती है और उसका नाम हैप्पी रखती है, क्योंकि उससे मिलने के बाद वो काफी ज्यादा ही हैप्पी रहने लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ अपना सीकी एथर गियर एक्टिवेट कर उस चोर को पकड़ लेता है और जमीन में घुसा देता है। तभी उस चोर का बॉस भी वहाँ पर आ जाता है और रेबिका भी सीकी के पास पहुंच जाती है और वो काफी गुस्से में होती है। वो हैप्पी के साथ सारे बिताए गए पलों को याद करती है और फिर कहती है कि मैं हैप्पी को बचा कर रहूंगी। लड़ाई स्टार्ट होती है जहाँ पर हमारा बंदा अपना ईथर गियर एक्टिवेट कर एक ही झटके में सारे बंदों को नॉकआउट कर देता है। एक बंदे को ईथर गियर यूज करता देखकर चोरों का लीडर काफी खुश होता है और अपनी बंदूक निकालते हुए कहता है कि आज मैं एक ईथर गियर यूजर को मारकर अपना नाम और रोशन करूंगा, और ये कहकर वो धक्का पेल गोलियों की बारिश करने लग जाता है, जिस वजह से हैप्पी जिस केज में बंद था वो टूट जाता है। रेबिका उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वापस से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, एक खतरनाक एक्सीडेंट जिसमें हमारा हैप्पी काफी ज्यादा ही इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर रेबिका काफी ज्यादा ही दुखी होती है और गॉड से प्रे करती है कि प्लीज हैप्पी को वापस से ठीक कर दो। प्रेजेंट में रेबिका हैप्पी को बचा लेती है और अचानक से हैप्पी 2 पावरफुल गन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमें पता चलता है उस एक्सीडेंट की वजह से हैप्पी की हालत काफी खराब हो गई थी, जिस वजह से एक मिस्टीरियस बंदे ने उसे रोबोट में कन्वर्ट कर दिया। अब वो बंदा कौन था इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा, तो लास्ट तक देखना जरूर। अब यहाँ पर रेबिका अपनी बुलेट्स को लोड करती है और उन चोरों के ऊपर चलाने लग जाती है, जिससे एक एक कर वो सभी लोग ढेर होते जाते हैं। लास्ट में बचता है उनका सिर्फ बॉस, जिसे कि वो अपनी सीकी की मदद से एक ही शॉट में नॉकआउट कर देती है। यहाँ पर कोई भी मरा नहीं होता है क्योंकि हमारी बंदी ने अपनी एथर बुलेट का यूज किया था। इधर हमारा बंदा ये जानकर कंफ्यूज होता है कि हैप्पी एक रोबोट है, लेकिन रेबिका कहती है कि हैप्पी रोबोट हो या कुछ भी हो, लेकिन वो मेरे लिए तो हैप्पी ही है। इधर ही सीन कट होता है और हमें
स्पेस में एक बहुत बड़ी शिप दिखाई जाती है जो कि असल में एक स्पेस पायरेट की थी। एक हड़बड़ाते हुए बंदा आता है और उससे कहता है कि डीमन लॉर्ड का ग्रैंडसन ग्रैम्बल किंगडम से निकलकर अब ब्लू गार्डन में आ चुका है। ये सुनकर कैप्टन ऑर्डर देती है कि हम जल्द ही ब्लू गार्डन की तरफ चलेंगे। इधर दूसरी तरफ सीकी और रेबिका वापस से एडवेंचर गिल्ड आ जाते हैं, जहाँ पर रेबिका की सबसे अच्छी दोस्त क्लैरा रेबिका और हैप्पी को ठीक देखकर काफी ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है। रेबिका उसे शांत करती है और कहती है कि सब कुछ ठीक है। फिर वो उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में मतलब सीकी के बारे में बताती है। इस बंदे को हमारी एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन करनी है, लेकिन इसके पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, तो क्या हम इसे ज्वाइन करा सकते हैं? जिस पर क्लैरा कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। सीकी की नजर वापस से मदर के होलोग्राम पर जाती है और वो सोचने लगता है कि नहीं, कहीं तो कहीं मैंने इसे देखा है। तभी हमें एक बहुत फेमस वी ट्यूबर को दिखाया जाता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा ही घमंडी और एरोगेंट भी लग रही थी। एक बंदा उसे देखते ही डायरेक्ट ऑटोग्राफ मांगने के लिए उसके पास आ जाता है, जिससे कि वो लड़की तुरंत ही ऑटोग्राफ दे देती है। लेकिन ऑटोग्राफ के नाम पर ये क्या है, हाँ यही देती है और उससे कहती है कि ऑटोग्राफ फ्री में नहीं मिलता, मेरे रुपए मेरे चैनल पर डाल देना। फिर लाबेलिया रेबिका के पास पहुंचती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि वो एक छोटी वी ट्यूबर थी, जो चीज सीकी को अच्छी नहीं लगती है। और वो लाबेलिया का हाथ पकड़कर अपने ग्रेविटी ईथर से उसे हवा में उड़ा देता है और कहता है कि जल्दी से मेरी दोस्त से माफी मांगो वरना मैं तुम्हें हवा में लटकाए रखूंगा। लेकिन रेबिका उसे पकड़ती है और वहाँ से खींचकर बाहर ले जाने लगती है और लाबेलिया मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है और गुस्से में कहती है कि आखिर इस लड़की के पास इतना इंटरेस्टिंग बंदा कैसे आया। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सीकी और हैप्पी को भूख लगी थी, तो वो लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। रेबिका के पास मैसेज आता है और वो सीकी को बताती है कि तुम्हारा गिल्ड रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वो अपने फोन से एक गिल्ड कार्ड निकाल कर सीकी को दे देती है और अब वो एक ऑफिशियल मेंबर बन चुका था। वहीं पर वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग लाबेला की वीडियोस देख रहे थे और काफी इंजॉय कर रहे थे। इस पर सीकी कहता है कि लगता है ये लड़की काफी फेमस है। रेबिका कहती है कि हाँ, वो अपने कंटेंट के लिए काफी मेहनत करती है, इसीलिए मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ और वो मुझे कुछ भी कह देती है मैं इसका बुरा नहीं मानती। तभी सीकी को एक धमाकेदार आइडिया आता है और वो कहता है कि चलो मदर को ढूंढने के सफर पे चलते हैं और ये तुम्हारे लिए एक अच्छा कंटेंट भी होगा। ये बात रेबिका को भी काफी अच्छी लगती है और वो इसके लिए तुरंत ही मान जाती है। लेकिन बात तो इस बात की थी कि उनका जो शिप था वो काफी छोटा था और उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो उन्हें स्पेस में ज्यादा दूर तक ले जा सके। तभी रेबिका को डॉक्टर वाइस की याद आती है और ये वही बंदा है जिसने की हमारे हैप्पी को रोबोट बनाया था। रेबिका कहती है चलो नॉर्वे प्लेनेट चलते हैं, जहाँ पर डॉक्टर वाइस हमारे शिप को अपग्रेड कर देंगे। यहीं से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिसा क्रिम्सन का पायरेट क्रू सीकी को ढूंढते हुए एडवेंचर गिल्ड पहुंच जाता है। एक पायरेट क्रू को देखकर सभी लोग काफी डरने लगते हैं। एलिसा डायरेक्ट क्लैरिस के पास जाती है और उससे सीकी की फोटो दिखाते हुए पूछती है कि क्या तुम इस बंदे को जानती हो? हमारी बंदी इतनी डर चुकी थी तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। लेकिन तभी एक बंदा बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैंने सुना है कि ये लड़का नॉर्वे प्लेनेट जा रहा है। ये सुनकर एलिसा बड़े हैरान होकर सोचती है कि नॉर्वे प्लेनेट वो तो कब का खत्म हो चुका है। इधर दूसरी तरफ हम सीकी की टीम को देखते हैं जो कि स्पेसशिप में आ चुके थे। हमारा बंदा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि आज मैं शिप उड़ाऊंगा। रेबिका कहती है कि क्या तुम्हें उड़ाना आता है? तो वो कहता है ट्राई करने में क्या जा रहा है, और वो डायरेक्ट सीट पर बैठकर इंजन विंजन स्टार्ट कर देता है, एक्सीलेटर घुमा देता है और शिप उड़ने लग जाती है और वो सही में अच्छा खासी तरीके से उन लोगों को नॉर्वे प्लेनेट के पास पहुंचा देता है। हमारा बंदा इतना एक्साइटेड होता है तो वो उनसे कहता है कि चलो लैंड भी मैं ही कराऊंगा और लैंड कराने के चक्कर में 4 बटनों को एक साथ दबा देता है, जिससे कि शिप पूरी डिसबैलेंस हो जाती है और डायरेक्ट प्लेनेट पर क्रैश करती है, जिससे कि उसकी हालत और खराब हो जाती है। सीकी अपने एथर गियर का यूज कर उस शिप को सीधा कर देता है, लेकिन वो प्लेनेट की इस हालत को देखकर काफी हैरान होता है। रेबिका उसे बताती है कि यहाँ पर आसमान से बहुत सारे मून स्टोन गिरते रहते हैं, जिस वजह से नॉर्वे प्लेनेट के सारे लोग अंडरग्राउंड सिटी में रहते हैं। ये सुनकर सीकी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, जिसके बाद उसे दिखाने के लिए वो उसे अंडरग्राउंड सिटी ले जाती है। और भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देखकर सीकी काफी ज्यादा ही एक्साइटेड होता है और कहता है कि यहाँ पर इतनी सारी बिल्डिंग है, मैं तो यहाँ पर पूरी जिंदगी रह सकता हूँ, चलो घूमते हैं। लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो लोग पहले वो करते हैं, वो लोग प्रोफेसर के घर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रोफेसर थे ही नहीं। तभी हमारे सीकी को प्रोफेसर के डेस्क पर एक चश्मा मिलता है, जिसे कि वो तुरंत पहन लेता है और जैसे ही पहनकर वो रेबिका की तरफ देखता है तो भाई वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके कपड़े दिख ही नहीं रहते। जो बंदा ऐसे इन्वेंशन कर सकता है तो आप समझ ही सकते होंगे वो कैसा होगा। यहाँ पर रेबिका वो चश्मा उससे छीनने की कोशिश करती है, लेकिन
लेकिन इतने में ही एक बंदा उनके सामने बंदूक तान देता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर रेबिका बताती है कि मैं प्रोफेसर वाइस से मिलने के लिए आई हूँ। जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि प्रोफेसर वाइस तो मैं ही हूँ। तभी अचानक से सीकी को एक्सरे गॉगल की मदद से छत पर कोई दिखता है जो कि उनके ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है। जिस पर रिएक्ट करते हुए प्रोफेसर तुरंत ही उन्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। जो बंदा गोली चला रहा था वो उनसे कहता है कि तुम वाइस के दोस्त हो ना, शिविर तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। रेबिका को तो भाई यहाँ पर समझ ही नहीं आता कि ये सब हुआ क्या। तो वो लोग सबसे पहले खाना पीना खाने जाते हैं ताकि पेट भरा रहे और दिमाग भी चल सके। रेबिका उन्हें प्रोफेसर वाइस की फोटो दिखाते हैं जिसमें भाई वो बहुत ज्यादा ही बुड्ढे दिख रहे थे। अचानक से हैप्पी के दिमाग में एक अजीब सी थ्योरी आती है और वो कहता है कहीं प्रोफेसर वाइस ने एक ऐसा केमिकल तो नहीं बना लिया जिसे पीने के बाद वो जवान हो गए हैं और उसकी साइड इफेक्ट की वजह से वो अपनी याददाश्त भूल चुके हैं। वैसे देखा जाए भाई तो हैप्पी की थ्योरी करेक्ट भी लग रही है, लेकिन रेबिका इससे मना कर देती है कि नहीं, कुछ और मैटर है। रेबिका यहाँ पर इंटरनेट चलाने की कोशिश करती है लेकिन सिग्नल आ ही नहीं रहे थे।